आखिरकार इतने सालों की मेहनत के बाद मॉरिस पोर्टमैन और इसकी टीम इस आइलैंड से 4 बच्चे और एक बूढ़े कपल को किडनैप करने में कामयाब हुए, मगर बदकिस्मती से कुछ ही दिनों में ये कपल्स बीमार हो गए और अपनी जिंदगी की बाजी हार गए। आखिर ये आइलैंड कौन सा है और इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बावजूद हम इंसान आज तक वहाँ क्यों नहीं जा सके। नाजरीन, अंडमान आइलैंड्स इंडिया की टेरिटरी का हिस्सा है और अगर गूगल मैप की माने तो अंडमान आइलैंड में से सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर पोर्ट ब्लेयर है और इसी शहर के जरिए ये तमाम आइलैंड्स सारी दुनिया से खास तौर पर इंडिया से राब्ते में रहते हैं। लेकिन यहाँ पर हैरत की बात यह है कि पोर्ट ब्लेयर से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर इस आइलैंड से इनका कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं। दरअसल इस आइलैंड पर आज भी ऐसे लोग रहते हैं जो कि स्टोन एज की जिंदगी गुजार रहे हैं। नॉर्थ सेंटिनल के नाम से पहचाने जाने वाला ये आइलैंड सिर्फ 50 किलोमीटर स्क्वायर पर मुश्तमिल है, जिसे मुकम्मल तौर पर घने जंगलों ने चारों तरफ से घेर रखा है और इसी वजह से किसी किस्म के भी सैटेलाइट कैमरा या ड्रोन से इसे नहीं देखा जा सकता। हिस्ट्री में कई बार इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की जा चुकी है, मगर हर बार ये लोग जवाबन सिर्फ हमला करते हैं और लोगों को जान से ही मार देते हैं। ये लोग ऐसा क्यों करते हैं और क्यों ये लोग किसी भी आउटसाइडर से मिलना नहीं चाहते, जानते हैं आज की इस वीडियो में। The most isolated tribe in the world. The Sentinelese have been on their island. कारण है कि नॉर्थ सेंटिनलीज लोग बाहर के लोगों को लेकर इतना वायलेंट क्यों हो जाते हैं, इतना आइसोलेटेड क्यों रहना चाहते हैं। तलवार युग युग पुराना कोई संदेश तो नहीं दे रही। Most remote tribes in the Indian Ocean seeking adventure and apparently also to preach Christianity. दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि ये लोग हमारी ही इस सिविलाइजेशन का हिस्सा थे जो आज से तकरीबन 2600 साल पहले हमसे बिछड़ गए थे। आज से 2600 साल पहले पानी का लेवल काफी लो हुआ करता था, लेकिन गुजरते वक्त के साथ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सी लेवल बढ़ता गया और अंडमान का कॉन्टेक्ट हमारी दुनिया से टूट गया और ये सिर्फ आइलैंड बन के ही रह गए। ईयर 1771 में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक जहाज सेंटिनल आइलैंड के पास से गुजरा तो इसमें मौजूद सर्वाइवर्स को इस आइलैंड से रोशनी दिखाई दी, मगर इन्होंने ज्यादा तवज्जो न दी। इसके बाद 1867 में एक इंडियन मर्चेंट शिप जिसमें तकरीबन 100 से ज्यादा पैसेंजर मौजूद थे इस आइलैंड से टकरा गई और शायद ऐसा पहली बार था कि जब कोई बाहर का इंसान इस आइलैंड पर आया था। रेस्क्यू टीम के आने तक इस जहाज के क्रू ने यहीं रहने का फैसला किया, लेकिन 2 दिन बाद इस सेंटिनलीज ने सर्वाइवर्स पर तीरों से हमला कर दिया, जिस वजह से कई तो जख्मी हो गए और कुछ की जान भी गई। खुशकिस्मती इनकी कि रॉयल नेवी ने इन्हें आकर रेस्क्यू कर लिया। सेंटिनलीज की इस हरकत की वजह से अब बाहरी दुनिया की नजर इस आइलैंड पर पड़ गई और इंटरनेशनल लेवल पर इनकी बातें होने लगी, लेकिन इसके बावजूद अगले 13 साल तक किसी ने भी इस आइलैंड पर जाने की हिम्मत न की। और फिर 1880 में वो वक्त आ गया जब मॉरिस वाइडल पोर्टमैन ने अंडमान का चार्ज संभाला और बड़ी तादाद में नेवी ऑफिसर्स को लेकर सेंटिनल आइलैंड पर जाने का फैसला किया। लेकिन यहाँ पर हैरत की बात ये हुई कि इन्हें वहाँ पर कोई भी नजर न आया। ऐसा लगता था जैसे सेंटिनलीज ने पोर्टमैन और इसकी टीम को आते हुए देख लिया हो, लेकिन काफी सर्च के बाद इन्हें वहाँ पर एक बूढ़ा कपल और 4 बच्चे मिल गए। लेकिन कुछ ही दिनों में वो कपल्स बीमार हो गए और अपनी जिंदगी की बाजी हार गए। ऐसा इसलिए क्योंकि सेंटिनलीज लोग इतने सालों से मुकम्मल तौर पर आइसोलेटेड रहे थे, जिस वजह से इनकी बॉडी में ऐसी इम्यूनिटी अभी तक नहीं पैदा हुई थी जो आजकल की बीमारियों से लड़ सके। इनकी मौत के बाद पोर्टमैन को इन बच्चों पर तरस आया और इसने इन बच्चों को कुछ तोहफों के साथ आइलैंड पर वापस छोड़ दिया। ये पोर्टमैन वाला इंसिडेंट एक बहुत बड़ा रीजन माना जाता है इन सेंटिनलीज का हमारी दुनिया से कट ऑफ रहने के पीछे। लेकिन इसके बाद 1967 में त्रिलोकनाथ पंडित इस आइलैंड को विजिट करने वाले पहले ऑफिशियल एंथ्रोपोलॉजिस्ट बने। ये अपने साथ साइंटिस्ट और फोर्स की 20 लोगों की टीम को भी लेकर गए, लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी इन्हें वहाँ कोई ना मिला, तो इन्होंने कुछ तोहफे यानी कोकोनट्स वगैरह वहीं छोड़ दिए और खाली हाथ वापस चले गए। इसके ठीक 3 साल बाद 1977 में इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली इस आइलैंड को अपनी टेरिटरी डिक्लेयर किया और फिर 4 साल बाद 1974 में नेशनल जियोग्राफिक ने इस आइलैंड पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का फैसला किया। इनकी टीम एक बोट में सवार होकर इस आइलैंड के पास पहुंच गई। इस टीम में सिक्योरिटी गार्ड, फिल्म क्रू और त्रिलोकनाथ पंडित भी शामिल थे। एक बार फिर से इन्होंने कुछ नारियल, एक जिंदा सुअर और भी गिफ्ट दिए, लेकिन थोड़ी देर बाद ही कुछ लोग बाहर आए और तीर कमान से फिल्म क्रू पर हमला करने लगे। इस बार एक तीर सीधा डायरेक्टर के पैर पर आ लगा, जिस वजह से नेशनल जियोग्राफिक ने पूरी शूटिंग ही कैंसिल कर दी और वापस चले गए। इसके बाद भी कई अटेम्प्ट्स की गई, मगर हर बार ऐसा ही होता था। काफी कोशिशों के बाद एक दिन त्रिलोकनाथ पंडित अपने जूनियर मधुबाला को अपने साथ लेकर इस आइलैंड पर आए और खुशकिस्मती से इस बार ये लोग इन सेंटिनलीज के साथ फ्रेंडली माहौल बनाने में कामयाब हो गए। इसका अंदाजा आप इन वीडियोस और फोटोज को देखकर लगा सकते हैं। लेकिन फिर 1981 में एक प्राइमरोज नाम की शिप जो कि बांग्लादेश से ऑस्ट्रेलिया जा रही थी, एक तूफान की वजह से इस आइलैंड पर फंस गई। लेकिन इस बार ये लोग कुछ ज्यादा ही गुस्से में थे, क्योंकि शिप के पैसेंजर्स ने देखा कि कुछ लोग आइलैंड से बाहर निकले और तीरों
तीरों से इन पर हमला करने लगे, लेकिन किस्मत इनकी कि वो बिना किसी जानी नुकसान के इस शिप के पास ही जिंदा बचे रहे और एक हफ्ते बाद ही एक हेलीकॉप्टर ने इन्हें रेस्क्यू भी कर लिया। और इस शिप को आप आज भी गूगल मैप के जरिए देख सकते हैं। इस हादसे के बाद ही इंडियन गवर्नमेंट ने इस आइलैंड पर बैन लगा दिया और हर इंसान के लिए वहां पर जाना मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। हालांकि इस हादसे के बाद भी कई बार इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार वो तीरों से हमला करते रहे। लेकिन यहाँ पर एक नई बात ये नोटिस की गई कि सेंटिनलीज अपने तीरों में लोहे का भी इस्तेमाल करने लगे थे और ऐसा कहा जाता है कि यह लोहा भी इसी शिप का था। अब पता नहीं क्यों ये लोग बाहरी दुनिया से कांटेक्ट नहीं करना चाहते। पता नहीं कभी कोई इस आइलैंड की मिस्ट्री को भी सॉल्व कर पाएगा या नहीं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।